सीन को क्रिएट करके देखने की कोशिश करें। आपने एक अच्छी लोकेशन पे अपना शॉप खोल दिया है, आपके प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी है, आप अच्छा प्राइस भी ऑफर कर रहे हैं, आपका बिहेवियर और स्किल भी अच्छे हैं, लेकिन आपकी दुकान पर कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। आपके पास सब कुछ सही होने के बाद भी आप अपने गोल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो सोचिए कि आपसे कहां गलती हो रही है, आपसे क्या छूट रहा है। इस सिचुएशन को आप अगर एक एक्सपर्ट की नजर से एनालाइज करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि आपने अभी तक अपने बिजनेस की सही मार्केटिंग नहीं की है, अपने कस्टमर्स को नहीं बताया कि आप भी मार्केट में मौजूद हैं। आपको मार्केट में अपनी एंट्री को स्पेसिफाई करना होगा, तभी आप स्टेब्लिश हो सकेंगे। देखिए, आप इस बात को अच्छे से समझिए कि आपने चाहे कितना अच्छा प्रोडक्ट बनाया हो या आप बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर से अच्छी क्वालिटी या अच्छे रेट दे रहे हो, लेकिन इन सबका तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपने कस्टमर तक पहुंच नहीं पा रहे हो या आपने अपने कस्टमर से कनेक्ट नहीं किया हो। दोस्तों, बिजनेस में आप एक एंड पर अपना प्रोडक्ट लेकर खड़े होते हैं तो इस जंजीर की दूसरी कड़ी पर आपको कस्टमर्स खड़ा नहीं मिलेगा तो आपका बिजनेस प्रोसेस पूरा नहीं होगा। इसलिए आपको अपने टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने हैं। अब हमारा सबसे बड़ा काम कस्टमर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचना है। अभी तक आपने बिजनेस का प्लान बनाकर अपने लिए एक फाउंडेशन तैयार किया है, उसी तरह अब आपको जरूरत है एक स्ट्रॉन्ग मार्केट स्ट्रेटेजी की। अगर आपने अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी को सही रखा तो आप अपने कस्टमर्स को अपने साथ कनेक्ट करने में सक्सेसफुल रहेंगे। और बिजनेस में अगर कस्टमर्स आपसे कनेक्ट हो जाए, आपका नाम और शॉप रिकॉग्नाइज करने लगे तो फिर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर आपके बिजनेस में ग्रोथ ही ग्रोथ है। और आपने बिजनेस करना इसीलिए ही तो शुरू किया है क्योंकि आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। तो अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि आपको ग्रोथ के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझना है। और आज हम अपने इस एपिसोड में आपके लिए बहुत सारे ऐसे टिप्स लाए हैं जिसे फॉलो करके आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं, पैसा कमाने के अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक अच्छी मार्केटिंग कैसे की जाए, कस्टमर्स तक कैसे पहुंचा जाए। वैसे तो एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सुनने में तो बहुत सिंपल लगती है, लेकिन ये वो जादू की छड़ी है जिसे अपने सही तरीके से कस्टमर्स तक घुमाया तो आपकी सक्सेस तय है। क्योंकि आपके कस्टमर्स हर वक्त एक्टिव हैं, हर समय अपने पसंद का प्रोडक्ट और सर्विस ढूंढ रहे हैं, मार्केट में कंपटीशन को ना सिर्फ समझ रहे हैं बल्कि उसको कैलकुलेट भी कर रहे हैं और फिर अपने लिए कुछ खरीद रहे हैं। आपको भी कस्टमर्स को स्टडी करना पड़ेगा, उसके पीछे पीछे चलना पड़ेगा, उसके बिहेवियर पैटर्न को समझना होगा, तभी हम बिजनेस में ग्रो कर सकेंगे। उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना होगा। किसी भी बिजनेस के लिए मार्केटिंग उनके नर्वस सिस्टम की तरह काम करती है। जी हां, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से कहीं ज्यादा मुश्किल है अपने आइडियाज को सही तरह से लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचाना। बिजनेस के लिए वो दिन बहुत बड़ा माना जाता है जब आपका आइडिया सीधे सीधे आपके कस्टमर्स बेस तक पहुंचता है और लोग आपके बिजनेस को पहचानना और उसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मार्केट और बिजनेस पर पैसे बहुत से लोग खर्च कर देते हैं, लेकिन उन पैसों का सही तरह से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, इस बात की जानकारी कैसी मिले, यही सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, हम ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके हैं कि आप अपने टारगेट कस्टमर्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज हम सबसे पहले बताएंगे कि मार्केट में लोकेशन कितना इफेक्टिव रोल निभा सकता है और अपने लिए एक राइट प्लेस तलाश कर लेने के बाद हम अपने बिजनेस को लोगों की नजर में कैसे लाएं। बिजनेस लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट में आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा, बिजनेस कहां पर करें ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा ग्राहक मिले। एक अच्छा लोकेशन भी बिजनेस में काफी जरूरी होता है, तभी आप एक बिजनेस को काफी जल्दी ग्रो कर पाते हैं। जब आप अपने बिजनेस के लिए एक सही लोकेशन चुन लेते हैं तो आपको अपने लिए अपने स्पेस के मेजरमेंट के अनुसार अपने शॉप को डिजाइन करें। यहां पर भी आपको बहुत क्रिएटिव रहना चाहिए क्योंकि क्वालिटी प्राइस के साथ साथ शॉप का प्रेजेंटेशन भी आपकी यूएसपी है। कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यह सब बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि क्या यह सच नहीं है कि एक ही जगह अगर फास्ट फूड के बहुत सारे स्टॉल हैं और एक फूड वैन लगे हों तो कस्टमर से पहली चॉइस फूड वैन होती है। कस्टमर्स ऑटोमेटिकली इंप्रेस्ड हो जाता है। वैसे भी आज के डिजिटल युग में ज्यादातर कस्टमर्स ऑनलाइन शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं और उनकी कोशिश रहती है कि वे शॉप के लेआउट को देख सकें। ऐसे में शॉप प्रेजेंटेशन भी एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। नेक्स्ट में हम प्रोडक्ट रेट की बात करेंगे। किसी भी बिजनेस की सक्सेस या फेलियर इस बात पर भी डिपेंड करती है कि आपने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बाजार में किन दामों में बेच रहे हैं। अगर आपने शुरू से ही अपने बिजनेस प्लान में इस पर डिस्कस नहीं किया है तो आप अपने बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए अपने लोकेशन के कंपटीशन को स्टडी कीजिए, तभी अपने प्रोडक्ट की वैल्यू डिसाइड कीजिए। इसके लिए आपको प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की सही नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप न सिर्फ प्रोडक्ट का सही प्राइस डिसाइड कर सकते हैं बल्कि यह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। वैसे जब आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं तो आप बस इतना ही कर सकते हैं कि अपने प्रॉफिट मार्जिन से डिस्काउंट ऑफर करके अपने कस्टमर्स को इंप्रेस कर सकते हैं, अपने लिए एक लॉयल कस्टमर बेस क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बेचते समय, किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करते समय शुरुआत में आपको इस बात पर ध्यान देना ही होगा कि आप कितने पॉकेट फ्रेंडली हैं। इसलिए मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश कीजिए कि शुरुआत में ज्यादा प्रॉफिट कमाने की बजाय कस्टमर बेस क्रिएट करने पर फोकस कीजिए। मार्केट को अपनी आदत पड़ने दीजिए, फिर प्रॉफिट की ओर कदम बढ़ाइए। कस्टमर्स के साथ सेलर बायर का इक्वेशन बनाने की जगह पर्सनल रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए, जो एक बार प्रोडक्ट बेचने के बाद भी मेंटेन करना जरूरी है। अगर प्रोडक्ट में आफ्टर सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो उसे टाइम से पूरा करें। आपका बिहेवियर भी आपकी कुकी पॉइंट होता है। अगर कोई भी चीज बेचने के बाद कस्टमर्स कोई इंक्वायरी या कंप्लेन लेकर आता है तो उनके साथ सही तरीके से बिहेव करके ही आप उन्हें इंप्रेस कर सकते हैं। याद रखिए, बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इसे बढ़ाने या घटाने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसके प्राइस के साथ साथ आपके बिहेवियर से भी खुश होना चाहिए, तभी वो न सिर्फ खरीदने के लिए आपका ही शॉप चुनेगा बल्कि दूसरों को भी रेफरेंस देगा, सजेस्ट करेगा। दोस्तों, वर्ड ऑफ माउथ दुनिया की सबसे पुरानी एडवर्टाइजमेंट टेक्निक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह आपके ऊपर है कि आप इस पब्लिसिटी को अपने खिलाफ होने देते हैं या अपने फेवर में। इसलिए
इसलिए अपने कस्टमर्स को नर्चर करें, उनका भरोसा जीतें, उनसे कम्युनिकेशन बनाकर रखें। इसलिए ये डेफिनेट करें कि आपके द्वारा दी जाने वाली कस्टमर सर्विस कस्टमर्स को स्पेशल फील कराए। उन्हें ऐसा लगे कि आपने अपना बिजनेस उनके डिमांड्स को ध्यान में रखते ही शुरू किया है। कई बिजनेसमैन कस्टमर्स रिटेंशन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, अपने कंसिस्टेंट कस्टमर्स को छोड़कर नए कस्टमर्स को प्रेफरेंस देने लगते हैं, जबकि कस्टमर्स बिहेवियर पैटर्न रिसर्च ये कहती है कि नए कस्टमर्स बनाने में 5 गुना टाइम और एनर्जी लगती है और फिर भी उनके क्लाइंटेज की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए आपको समझना है कि आपके लिए अच्छा क्या है। एक अच्छे बिजनेसमैन को बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी स्टडी नहीं करने पड़ते हैं। आपके इलाके का लोकल सब्जी वाला किसी मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में बैठकर अपने बिजनेस को प्रमोट करने के टेक्निक्स नहीं सीखता है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, उसे अपने प्रॉफिट मार्जिन में समय के अनुसार क्या चेंज करने हैं, उसे कस्टमर्स के इमोशनल टच पॉइंट को कैसे हैंडल करना है और सबसे बड़ी बात, उसे अपने लॉयल कस्टमर बेस को कैसे रिटेन करना है। आप भी ये आसानी से कर सकते हैं। अपने बिजनेस पर ध्यान रखें, अपने क्लाइंटेज और कस्टमर्स की मॉनिटरिंग करें। एक अच्छा बिजनेसमैन हमेशा ये ध्यान रखता है कि उसकी क्लाइंटेज में कंटिन्यूटी बनी रहे। पुराने कस्टमर्स का खास ख्याल रखना जरूरी है। अगर कोई बढ़ रहा है तो तुरंत उसे परमानेंट कस्टमर बनाने पर ध्यान दें और कोई छूट रहा है तो उसे जानने की कोशिश करें कि रीजन क्या है। आपका बिजनेस अभी छोटा है, इसलिए आप भी एक कस्टमर्स को अनअटेंडेंट नहीं छोड़ सकते। इसलिए अपनी टीम को भी प्रेजेंटेबल रहना दिखाएं, उन्हें भी अच्छा बिहेव करना सिखाएं। इसलिए एक्सपर्ट हमेशा एडवाइस करते हैं कि अपनी टीम का ध्यान रखें। अगर आपकी टीम आपके साथ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला रिलेशन रखेगी तो आपके बिजनेस में उनका 100% डेडिकेशन नहीं होगा। याद रखिए, आपके स्टार्टअप की सफलता जितने आपके आइडिया, कॉन्सेप्ट्स और डेडिकेशन पर है, उतना ही आपके एम्प्लॉयज के मेहनत पर भी है। आपके द्वारा की गई प्रशंसा और अच्छा बिहेवियर उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता ही है, साथ ही साथ आपके लिए लॉयल्टी भी। जब आपकी टीम सिर्फ सैलरी के लिए काम करती है तो कस्टमर्स को इंडिविजुअल टच भी ना के बराबर ही देती है। यह किसी भी बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। इस दुनिया में सबसे बुरा बॉस वो होता है जो अपने एम्प्लॉय की कभी प्रशंसा नहीं करता। इसलिए अपने टीम को अप्रिशिएट कीजिए, मोटिवेट कीजिए और अपने बिजनेस को आगे बढ़ता देखिए। स्मॉल स्केल बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने में शुरुआती टाइम में हर बिजनेसमैन के लिए सबसे टेंशन का पॉइंट होता है उसका फंड। इसलिए वो चाहकर भी अपने प्रोफेशनल से एडवाइस नहीं ले सकता है। उसे अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या पड़ोसियों की सलाह लेनी पड़ती है या खुद से ही मार्केट सर्वे या रिसर्च करना पड़ता है। इससे ज्यादा नॉलेज के लिए उसके पास कुछ फ्री ऑनलाइन साइट्स अवेलेबल हैं जिनसे हेल्प लेकर वो अपना बिजनेस लॉन्च करना चाहता है। हम भी आपकी ये परेशानी अच्छी तरह समझते हैं और साथ में ये भी समझते हैं कि कस्टमर का पहला टच पॉइंट होता है कि आप बेच क्या रहे हैं। कस्टमर को सबसे पहले ये बताना पड़ता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं या कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ लो कॉस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स भी डिस्कस करने बहुत जरूरी हैं। तो आपके लिए सबसे पहला मुद्दा है प्रोडक्ट डिस्प्ले का। दोस्तों, आप सबसे पहले एंट्री व डिस्प्ले मार्केटिंग, जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में कर्व साइड डिस्प्ले मार्केटिंग भी कहते हैं, पर ध्यान दीजिए, जिससे आप अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर से पहले कस्टमर्स के ध्यान में ला सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग तरीके से एंट्री वे पर ही डिस्प्ले करें। यह ह्यूमन साइकोलॉजी है कि अनसिस्टमैटिक चीजें हमें दूसरी चीजों के मुकाबले ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती हैं और हम पर लॉन्ग टर्म इंप्रेशन छोड़ती हैं। आपने रियलाइज किया होगा कि कई बार फेमस ब्रांड भी अपने लोगों को भी अलग तरीके से डिजाइन करते हैं या कंपनी के नाम से स्पेलिंग एरर रखते हैं। वे भी ऐसा ह्यूमन साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। यकीन मानिए, यह मार्केटिंग का बहुत ही लो कॉस्ट लेकिन इफेक्ट तरीका है। दूसरा तरीका एम्बुश मार्केटिंग। कभी भी आप अपनी कंपनी को किसी दूसरी फेमस कंपनी के साथ बिना किसी स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट के साथ जोड़ लेते हैं तो आप ऑलरेडी स्टैब्लिश कंपनी की प्रसिद्धि से बेनिफिट ले सकते हैं। आप भीड़ वाली जगहों पर अपने बिजनेस के नाम, लोगो, पंचलाइन को किसी सिंपल वर्ड्स और बड़ी पेंटिंग के साथ दीवार पर डिस्प्ले कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखें कि जगह आपके बिजनेस लोकेशन के आसपास और शहर के भीड़ भरे इलाकों में हो। पंचलाइन को छोटा लेकिन क्लियर रखें और अपने शॉप के एड्रेस या अपने मोबाइल नंबर को अलग से हाईलाइट करें ताकि अगर कस्टमर्स आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो उसे मुश्किल ना हो। अगर आपके पास प्रोडक्ट्स प्रमोशन के लिए बहुत लिमिटेड बजट हो या बिल्कुल ही नहीं हो तो आपके लिए क्रॉस प्रमोशन बहुत अच्छा ऑप्शन है। इस टेक्निक में 2-3 कंपनीज अपने प्रोडक्ट को कोलैबोरेट करती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल 1955 से चल रहे मैकडॉनल्ड्स और कोका कोला के बीच में दिखता है। आपको दोनों साथ साथ मिलेंगे। आज हमने जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस की उसमें से कुछ आपके जाने पहचाने थे और कुछ बिल्कुल नए, लेकिन हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव आपकी हेल्प करना था। अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग के साथ मार्केटिंग से जुड़े और भी इंफॉर्मेशन और टिप्स लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे